हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोग मैं आप लोगों से कुछ फेस टू फेस बातें करना चाहूँगी यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मेरी देखो ब्लॉगिंग वाली जो मतलब वीडियोस है जिसमें मैं 15-15 घंटे दिया करती थी, पिछले 1.5-2 महीने से नहीं आ रही हैं। तो उनके पीछे कुछ कारण हैं, मेन कारण है कुछ मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, मेरे बेटे के हेल्थ इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ भी हैं, माइंड में टेंशन्स हैं इस टाइम फ़िलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद से लाइफ स्मूथ नहीं है। और आप तब से ही आप देखोगे, जब से मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है उसके वहाँ से ही मेरे को ना थोड़ा थोड़ा होता नहीं है, माइंड डिस्टर्ब चल ही रहा है, क्योंकि टेंशन्स तो होती ही हैं। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं मेरा फोकस नहीं है अभी फ़िलहाल मतलब ब्लॉगिंग पे। तो मैंने यही डिसाइड किया कि जब तक मेरा मेंटल पीस वापस नहीं आ जाता है, मैं थोड़ा सा एक होता नहीं टेंशन से बाहर होकर थोड़ा ठीक महसूस नहीं करती हूँ, तब तक मैं अपना बस फेस टू फेस आप लोगों से आके बातें ही करने की वीडियोज़ बनाऊँगी। क्योंकि मेरे को भी इस टाइम प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इस टाइम देखो मेरे को ना, जैसे मैं बैठी होती हूँ ना, तो उस टाइम ना जैसे यहाँ पे जैसे एकदम से मेरे यहाँ पे दर्द होता है इस साइड काफ़ी, जैसे मैं अकड़न सी फील होती है मेरे को दिल की तरफ जहाँ हार्ट होता है हमारा। तो मुझे कई बार ऐसे फील होता है कि कहीं ऐसा ना हो ना, क्योंकि इतनी टेंशन ले रही हूँ 4 साल से, तो वो टेंशन की चीज़ें आपके शरीर पे पड़ती भी है। तो इसीलिए मैंने एक टाइम के लिए देखो अपनी हेल्थ को, विहान की हेल्थ को प्रायोरिटी रखा हुआ है इस टाइम। अब मैं वो वाली सिरदर्दी नहीं लेती। मैं सोचती हूँ कि बच्चा टाइम से पहले खाना खाए, टाइम से नहा धो ले, तैयार होकर आराम से बैठे। अगर मेरी वीडियो में अगर मेरे को वो टाइम नहीं मिल रहा है इतने 5-5 घंटे एक वीडियो शूट करके एडिट करने का, तो कोई बात नहीं, मैं बोल के वही वीडियो 15 मिनट में आप लोगों से बात कर लूँगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को पता है, मैं इतनी मेहनत कर रही थी यार गाइस, 15-15 घंटे, 14 घंटे, 13 घंटे, क्योंकि हर एंगल से कभी शूट लेना वीडियो को, फिर मतलब एडिटिंग में भी 1.5-1.5 घंटा लग जाता है। जो हमारी जो पब्लिशिंग वाली वीडियोस होती है उनमें टाइम लगता है, क्योंकि पूरा वीडियो जैसे आप लोग शूट करती हूँ मैं, जैसे मान लो मैंने घर के काम करते करते वीडियो शूट करी पूरी, लेकिन वो वीडियो मैं ऐसे ही मतलब 2x की स्पीड में नहीं भेजती सोशल मीडिया पे। वो पूरा का पूरा मुझे, वो पूरा जैसे मान लो 35-40 मिनट का मैंने शूट कर रखा है घर के काम करने में, तो उसको मुझे देखना पड़ता है। क्योंकि मान लो कोई भी गलती से ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे कपड़े सही हैं नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मैं ध्यान से वीडियो देखती हूँ तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर यूट्यूब पे चली जाए तो मेरे लिए एम्बेरसिंग हो सकता है। जैसे मैं बैठी हूँ, मेरी कमर दिख रही हो, कभी मैं नीचे झुक के काम कर रही हूँ, तो मैं वो सब सीन्स हटा देती हूँ। अच्छे से ध्यान से वीडियोज़ को मतलब एडिटिंग करती हूँ, टाइम देती हूँ मैं, ताकि कल को ऐसा ना हो कि कल को मुझे, मेरा भी कई बार मन करता है ऐसे ही, अरे कुछ नहीं है, तूने ठीक था सब, भेज दे। लेकिन फिर मैं जब ध्यान से देखती हूँ, मैं कहती हूँ अरे यार ये चीज़ गलत, सही किया तूने, अच्छे से ध्यान से बैठ के वीडियो की एडिटिंग करी। वरना ये चीज़ चली जाती है। आपने कई यूट्यूबर्स की देखी भी होगी कि कई बार ऐसी चीज़ें चली जाती हैं वीडियोस में, जो कि थोड़ा सा अजीब सा लगता है देखने में। तो वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ एडिटिंग पार्ट में वो ध्यान नहीं देते हैं। बट मैं इसी वजह से देखो बहुत टाइम जा रहा था, बहुत टाइम लग भी रहा था। और आपको पता ही है मेरे बच्चे की दवाइयाँ चल रही हैं सुबह शाम की, जो एपिलेप्सी की, तो वो भी मेरे को इस पे ध्यान देना है कि मेरे बच्चे का खान पान डाइट अच्छी हो। तो मैंने टारगेट रखा हुआ है मेरे बच्चे के लिए कि मुझे अगले 2 महीने में ना, 2-2.5 महीने में विहान का 5 किलो वजन बढ़ाना है। आज ही सुबह चेक किया था, विहान का वजन 17 किलो है अभी। तो मैंने उसका वेट गेन करना है। और वो तब होगा जब उसको अच्छे से खिलाऊं पिलाऊंगी, बढ़िया डाइट दूंगी और अपना वेट कम करूंगी। तो इसी वजह से बस मैंने कहा यार, आज भी मैं आराम से उठी हूँ सो के। मैं, क्योंकि मेरा रहता था पहले सुबह जल्दी उठना, भागम भाग में रहती थी मैं, काम काम यूट्यूब। मैं सच में ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने यूट्यूब को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रखा, और अपनी हेल्थ को नहीं रखा, और बाकी चीज़ों को मैंने साइड में रखा। क्योंकि मुझे लगता था कि पहले एक यहाँ से कुछ इनकम होगा, घर घुर ये चीज़ें बन जाएगी, और वो ठीक भी था। देखो उस टाइम अगर मैं अपने हेल्थ को प्रायोरिटी रखती या अपनी अपनी चीज़ों को थोड़ा अलग मतलब चीज़ों पे ध्यान देती, तो मैं यूट्यूब पे कभी काम ग्रो थोड़ी हो पाती। उस टाइम मेरे पास मेन टाइम था, और अगर वो टाइम मैं ख़राब कर देती तो आज एटलीस्ट चलो यार, मैंने अपनी अपनी रातों की नींद, अपना अपना शरीर गवाया, मैंने नहीं करी एक्सरसाइज, मैंने कोई वो ऐसा अपना ऊपर ध्यान नहीं दिया, बस काम करती रही। तो उस वजह से चल मैं छोटा सा ही सही, एक कमरे का ही सही, अपने घर में तो बैठी हूँ, कम से कम वो टेंशन तो नहीं है अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में। तो वो चीज़ है। तो इस वजह से देखो मेरे को लगता है कि चलो जिस टाइम जो काम जरूरी होता है ना वो हमें कर लेना चाहिए। बट अभी मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट कि अगर मैंने अब हेल्थ हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया ना, मैं
हॉस्पिटलों के चक्कर ही काटती रह जाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, क्योंकि मेरे को हेल्थ इश्यूज महसूस होने लग गए हैं अपनी बॉडी में पहले वाली। क्योंकि जब आप 30+ हो जाते हो ना, तो आपको वैसे भी अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब मैं सो के उठती हूँ ना, मेरी बॉडी में यहाँ कड़न सी आ रही होती है। ये चीज़ मेरी मतलब पीठ में दर्द वाली प्रॉब्लम मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं रही, अब होने लगी है पिछले 1-1.5 साल से। तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी अब मेरे को यहाँ कड़न होती है, इस साइड मुझे ऐसा लगता है कुछ भारीपन सा ऐसा फील होता है, अजीब सा। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, गायनिकोलॉजिस्ट को, उन्होंने बोला कैल्शियम की कमी से होता है, कमजोरी की वजह से होता है। बट मैं कहीं से आप लोगों को कमजोर तो नहीं दिखती ना, मैं ऐसे बॉडी वाइज तो मैं शरीर वाइज कमजोर नहीं हूँ। मे भी हो सकता हो मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन ना हो, इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अगर कुछ महीने, मैं ज़्यादा नहीं कहती, अगर मैं 4 महीने भी ना एक बार ये प्रेशर यूट्यूब का कि आपको वीडियो में ब्लॉगिंग में ऐसे 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 सब छोड़ के सिर्फ तू अपने बच्चे पे और अपनी हेल्थ पे ध्यान देगी ना, तो तुझे बहुत अच्छी आउटपुट मिलेगी। और फिर तू मतलब काम तो तू करती ही रहेगी, यूट्यूब तो तेरा चलना ही है, आज भी चलना है, आगे भी करना है, तो काम तो कभी नहीं छोड़ना है। इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ना, जब तक मेरे को, मैं अगले 4 महीने के लिए मैंने बस गाइज आप लोगों से टाइम मांगा है। 4 महीने बाद मैं वीलॉगिंग शुरू कर दूंगी। उससे पहले 4 महीने में आपसे बस ऐसे ही बातें करने आया करूंगी, फेस टू फेस, जैसे मैं आज आप लोगों से बातें कर रही हूँ, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये भी सही है, देखो हम ऐसे भी बात कर लेते हैं और आप लोगों को ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें यही अच्छा लगता है कि आप जैसे लाइव में आके बात करते हो। क्योंकि मैंने ये चीज़ भी नोटिस किया, लोग ना व्लॉगिंग से कहीं ना कहीं बोर होने लग गए हैं। इन दिनों ऐसा हो रहा है कि लोगों को एक्टिविटीज़ देखनी ही नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि लोगों को यही चाहिए है कि आपके जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, जिनको आप पसंद करते हो, वो फेस टू फेस बात करने आ जाएं। बस आप लोगों की, आप लोग बातें उनकी सुनना चाहते हो, आप लोगों को कुछ नहीं देखनी एक्टिविटी वगैरह। ये भी मेरे को ऐसा फील होता है, क्योंकि नया भी देखो, रोज रोज एक्टिविटीज़ में बंदा क्या ही लेकर आए। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग होगा जब मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, जब मुझे ऐसा फील होगा ना यार मेरे पास बहुत कुछ है यूट्यूब पे लाने के लिए। मेरे पास कंटेंट, एक टाइम था मेरे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ चले जा रहा था। कभी मैं कंस्ट्रक्शन करती थी, कभी टाइलें लग रही थी मेरे घर में, कभी वर्कर्स लगे हुए थे, तो बहुत कुछ दिखाने के लिए था, बहुत मतलब चीज़ें थी, तो वो चीज़ होती है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट क्या है ना, कि मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं रोज़ रोज़ अपनी डेली की एक्टिविटी, जो मेरा डेली रूटीन है, उसमें आप लोगों को क्या ही इंटरेस्ट आएगा रोज़ रोज़ वही देखने में। सुबह उठ के ठीक है खाना बनता है, वही चीज़ है। क्योंकि वो चीज़ें मेरे को भी ऐसा लगा कि रिपीटेशन में हो रहा है काफ़ी टाइम से, है ना, 8-10 महीने से। तो उस चीज़ से पब्लिक भी सच में बोर होने लग गई थी, उनको भी लगने लगा था यार छोड़ो ना। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है, देखो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास होता है अच्छा खासा पैसा, तो वो कहीं कहीं दूसरी कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं, वो ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाते हैं, तो आपको एक वो रहता है इंटरेस्ट कि आज कुछ नया देखने को मिलेगा। हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग, हम इतना देखो घूमने फिरना ट्रैवल नहीं कर सकते, हमें तो अपना बजट देखना पड़ता है। मैं तो 4 साल में कहीं घूमने नहीं गई हूँ, आप लोग खुद देख लो, कहीं कोई सी छुट्टी बनाने गई हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं घूमने का अगर मैं सोचूंगी तो मुझे लगता है 4-5 हज़ार रुपये, तो थोड़ा ही बता रही हूँ मैं, एक दिन की ट्रैवलिंग में ही लग जाए, अगर आप कहीं एक ही दिन का टूर बनाओ तो उसके लिए यार एक ना, अगर कहीं घूमने वगैरह कैसे हम प्लान भी बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें काफ़ी एक मतलब होता है ना, ग्रुपिंग चाहिए होती है। थोड़ा बहुत तो आप कंट्रीब्यूट करो, अकेले आपका बहुत पैसा लग जाएगा। वो चीज़ें भी होती हैं, काफ़ी चीज़ें इंसान को सोच के चलनी पड़ती है, और बच्चे के साथ आपको 10 चीज़ें फिर मैनेज करनी पड़ती है। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि ना, एक यूट्यूबर है, मैं देखो नाम ही लेके बात करूंगी अब से, मैंने ये चीज़ सोची है कि ना, मेरे को खुद को फील हुआ कि यार हम चाहे मेरा चैनल हो या कोई भी चैनल हो, हम किसी के भी बारे में किसी से भी बात करें, तो हम किसी का नाम लेके बात नहीं कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंसल्टिंग। क्योंकि अगर हम चाहे इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता यार, अगर मैं हूँ कोई, किसी से मेरे को अगर किसी को जवाब देना है, बोलना है, कुछ भी कहना है, तो मैं किसी का नाम लेने से क्या जा रहा है ना, नाम लेने से क्या होता है। कई लोगों ने मुझे पिछली वीडियो पे भी कमेंट्स किए, बोलते कि आपके सब्सक्राइबर उधर चले गए। अरे फिर जाने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है यार, जाने दो, इधर उधर घूमने दो ना सब्सक्राइबर्स को भी, क्या फ़र्क पड़ता है यार। ये चीज़ें ना यार, मेरे को लगता है कि ज़िंदगी में मैटर नहीं करती है। हम लोग, मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, देखती हूँ एक यूट्यूबर आप देखोगे ना अपना काम कर रहा होगा, वो दूसरे के यूट्यूबर, जो बड़ा यूट्यूबर, दूसरे बड़े यूट्यूबर का नाम भी नहीं जल्दी से लेगा अपने चैनल पे, क्योंकि उनको लगेगा नाम लेंगे तो यार हमारी पब्लिक देखने वाली दूसरे चैनल पे चली जाएगी, हमारा फिर हमें क्यों देखेंगे। मतलब यहाँ पे लोगों को ये लगता है अगर वो यूट्यूब पे आए हैं ना, उनके व्यूज सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो बस लोग हमें ही हमें देखें, हमारा ही चैनल ग्रो, दूसरे का ना हो। तो इस वजह से, इस चक्कर में ना, लोग नाम नहीं लेंगे कभी भी बहुत जल्दी किसी का। बट मुझे लगता है कि इस चीज़ से मेरी थिंकिंग है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो पब्लिक को जिसको देखना होता है वो देखता ही है, इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता है, और फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए यार इंसान को, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे ना जो दिव्या खन्ना है उनके लिए मैं कुछ बात बोलना चाहूँगी। उनकी मैंने 2-3 वीडियोज़ देखी थी, ठीक है? तो मैंने एक कल मैंने लाइव भी करी थी। तो मैंने उसमें बोला था, पॉइंट्स उठाए थे कि देखो ये बात है, वो बात है। तो मैं उन्होंने बोला कि जो बात है आप बोलो। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी, देखो जो भी रिएक्शंस चैनल्स हैं उनके लिए, मैंने ये चीज़ पिछले कुछ सालों में फ़ील करी है कि ना यहाँ पे जैसे रिएक्शंस होते हैं, हम ब्लॉगिंग भी ऐसे ही करते हैं। हम ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमारी जिस कंटेंट पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, जैसे मान लो कोई कंटेंट है जिस पे लोग पसंद कर रहे हैं, लोग उस कंटेंट पे मतलब क्लिक बेट्स अच्छी हैं लोगों की, तो वो ही कंटेंट पे ना बार बार जैसे हम भी रिपीटेशन में वो कंटेंट ले आते हैं। जैसे कि मेरे को पता था कि मेरा हम सेकंड मैरिज वाला कंटेंट अच्छा चल रहा है, मतलब सेकंड मैरिज के ऊपर लोग जानना चाहते हैं। तो आप मेरा ही छोड़ो, कितनी यूट्यूबर्स हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हुई, उन्होंने सेकंड मैरिज के ऊपर कितनी वीडियोस डाली है। हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई जरूर यूट्यूबर वीडियो बनाता है हमारी सेकंड मैरिज, क्योंकि लोग खोलते हैं इस टॉपिक पे वीडियो। तो ये ही रिपीटेशन रिएक्शन चैनल वालों के साथ भी है, वो भी ऐसे ही कहीं ना कहीं करते हैं कि उनको ये चीज़ पता है। देखो पब्लिक जो है ना, जिस मतलब कहीं न कहीं किस पे क्लिकबेट्स दे रही हैं, तो वहीं पर ही रिएक्शंस ज़्यादा देने शुरू कर देते हैं। अब मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, देखो मतलब ठीक है, हमारा भी सबका काम करने का ही तरीका है यूट्यूब पे, लेकिन उससे देखो एक यूट्यूबर की तो रेपुटेशन हो जाती है बिल्कुल ख़राब, और कुछ वही काम दूसरे यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है, देखो मैंने ये बात आरती वाली तभी उठाई, देखो कि लोगों ने मेरे को तो कह दिया कि ड्रामा कर रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन वही काम सामने वाला भी कर रहा है और वो धड़ल्ले से कर रहा है, लेकिन उनकी रेपुटेशन यूट्यूब पे ख़राब नहीं हो रही है, इमेज ख़राब नहीं हो रही, वही काम करके, और मेरी ख़राब हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे रिएक्शन वाले पॉइंट कर देंगे और कह देंगे कि हाँ भाई निधि ने ये किया वो किया, और वही काम जब दूसरा यूट्यूबर कर रहा है उसको पॉइंट नहीं करेंगे। तो वो तो ये चीज़ होगी ना। देखो आप मान लो रिएक्शन चैनल वाले एक टीचर की तरह है मान लो, और जो ब्लॉगर्स है वो क्लासरूम में स्टूडेंट की तरह है, वो अपना काम कर रहे हैं, मतलब वो अपना सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो ये चीज़ एग्जांपल लो, मान लो 20 बच्चे क्लास में बैठे हैं, अब 20 में से मान लो 6 बच्चे नकल कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, यूट्यूब मतलब ये लगा लो गलतियां कर रहे हैं यूट्यूब पे कुछ भी। तो अब उनमें से देखो मान लो ये तो गलत हो गया ना, अगर टीचर एक स्टूडेंट को तो टोकता रहे कि तूने ये किया वो किया, ऐसा किया वो किया सारे बच्चों के बीच में, और दूसरा स्टूडेंट वही काम कर रहा है उसको कुछ भी ना बोले, तो इससे क्या होता है ना, देखो बाकी जो स्टूडेंट्स है देखो उनके सामने या मतलब पब्लिक के सामने तो यही चाहता है ना कि हाँ निधि ही ऐसी है या ये यूट्यूबर ही ऐसा है, बाकी ऐसे नहीं है। और बाकी क्या करते हैं, चुपचाप देखो कॉपी के नीचे चीटिंग करके सारे काम करके उल्टे सीधे साइड होके निकल जाते हैं, उनको क्लिक वो मिल जाती है, क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ना सुधार होना चाहिए रिएक्शंस में भी, कि रिएक्शन चैनल्स देखो मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी है ना, यूट्यूब पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप दिन की 4 वीडियो डालो, जो आपको देखेगा ना वो आपकी एक वीडियो भी देखेगा, 3 भी देखेगा। क्योंकि मैंने खुद देखो यूट्यूब पे हर रोज की दिन की 3 वीडियो में लेकर आई ही हूँ पिछले 4 सालों में, कभी मैंने 3 की 2 भी शायद ही कभी करी है। तो ये चीज़ तो मतलब गारंटी है कि अगर आपकी कोई वीडियो एक सब्सक्राइबर है वो आपकी एक वीडियो देख रहा है तो वो दूसरी भी देख लेगा, तीसरी भी देख लेगा, उससे मैटर नहीं करता। और हम लोग ये चीज़ पे फोकस करते हैं ना कई बार, क्योंकि हम लोग वहीं नेगेटिव खराब जाते हैं जब हम व्यूज़ की तरफ फोकस करने लग जाते हैं। हमें कभी भी ना चैनल अगर हमने यूट्यूब पे खोला है ना तो हमें व्यूज़ की साइड देखना ही नहीं चाहिए। हमें अब वो चीज़ मैं भी खुद फील करती हूँ कि यार हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए। नो डाउट हमें सोचना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ पे देखो इससे क्या होता है ना, देखो अगर अब सामने वाला है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने कहा कि मैं रिएक्शंस दूंगी कभी कभी, तो रिएक्शंस अगर मैं दूंगी तो मैं एक बंदे को नहीं टारगेट करूंगी, मैं पता क्या करूंगी, देखो मैं सारे ही यूट्यूबर्स में से देखूंगी कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सबका मतलब चीज़ों का। तो इससे क्या होगा ना कि देखो अब इससे क्या होता है, देखो अब वही चीज़ मैंने समझाई कि एक यूट्यूबर वही गलती करता है, उसको दुनिया के सामने जब आप बोल देते हो कि इसने ये किया वो किया। अब पता है क्या होता है, एक चीज़ और मैं बोलती हूँ, यहाँ पे यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना, नेगेटिव कॉमेंट्स को सारे नहीं करते हैं बट काफ़ी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। जिनके बड़े चैनल होते हैं वो भी कहीं करते हैं कहीं नहीं करते हैं, जिनके बस की रहती है वो करता है, जिनके बस की नहीं रहती वो नहीं करता है। तो अब मान लो दो यूट्यूबर हैं, ठीक है, वो दोनों सेम ही गलतियां कर रहे हैं, मतलब सेम ही, मतलब यूट्यूब पे आके सेम ड्रामा कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, मान ले कोई और यूट्यूबर भी कर रहा है। अब जो मैं कर रही हूँ तो मेरे तो चैनल पे देखो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी वो पड़ा रहता है। दूसरा यूट्यूबर क्या कर रहा है, जो उसको नेगेटिव कॉमेंट्स आ रहे हैं लोग कर रहे हैं उसको वो डिलीट कर रहा है। तो वो कॉमेंट डिलीट कर रहे हैं तो लोगों को पता नहीं चलता, जो देखने वाली पब्लिक है एक तरफ तो वहाँ बेवकूफ़ बन जाती है कि उनको लगता है कि ये यूट्यूबर के लिए सब अच्छा बोल रहे हैं, बट अच्छा नहीं बोल रहे हैं, उनको बुरा भी बोला जाता है। मैं यही कहती हूँ कोई भी यूट्यूबर हो
उसके पास हर तरीके के कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बट वो डिलीट कर देते हैं कई यूट्यूबर्स अपनी रेपुटेशन इमेज दिखाने के लिए अच्छे। कई लोग नहीं करते हैं। अब मान लो कि मैंने नहीं किया, सामने वाले ने कर दिया, तो सामने वाला क्या है, एक तो रिएक्शन चैनल वालों के उससे टारगेट से भी बच जाता है। अब मेरे कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स होंगे तो रिएक्शन चैनल वाले पढ़ के कुछ ना कुछ गलतियां मेरी ढूंढ लेंगे। लेकिन यहाँ बंदा इतनी सफाई से क्या कर रहा है, सारे कमेंट डिलीट मार देता है, तो सामने वाले को फिर वो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ढूंढना पड़ेगा, सर्चिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। रिएक्शन चैनल वालों को भी वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने आप लोगों कहते नहीं कि चीटिंग बड़े साफ सुथरे तरीके से करी है, यहाँ वाले ने पकड़ में आने के चांसेस है। अब उसके बाद क्या, अब रिएक्शन वाले ने क्या किया, मुझे पकड़ लिया, मान लो सामने वाले को नहीं पकड़ा, गलतियां वो भी बहुत कर रहा है, ठीक है, लोगों को धोखा वो भी बहुत दे रहा है, ठीक है, चीज़ें चालू बंद थी वो भी कर रहा है, चलो, लेकिन मैं कम से कम बोल के तो कर रही हूँ ना। मैं कभी कभी मान लो कंटेंट लाती हूँ तो उससे पहले ही मैं आप लोगों को बोल तो देती हूँ कि हाँ मैं फिक्शनल लाऊंगी, चलो मैं कह देती हूँ मैं मैनिफेस्टेशन कंटेंट लाऊंगी, ये लाऊंगी वो लाऊंगी, जो चलेगा लाऊंगी, कम से कम एटलीस्ट सामने बोल तो रही हूँ ना। दूसरा बंदा तो बोल भी नहीं रहा है, वो करके चुपचाप निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या है अब आपने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब आप उस दूसरे वाले बंदे के ऊपर भी नेगेटिव नहीं मतलब रियल में जो रिएक्शन होता है वो लाइफ में अगर कुछ गलत कर रहा है वो बोलते हो ना, तो उसके लिए भी कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे मेरे लिए आ रहे हैं। लोगों को लगता है सिर्फ मेरे ही हेटर्स हैं या मेरे को ही लोग गलत समझ रहे हैं, समझ सामने वाले को भी रहे हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा, वो कहाँ जाके बात बोले, अब कहाँ जाके बोले, क्योंकि वो अपने चैनल पे तो बोलने नहीं दे रहा, सामने वाले के कमेंट्स डिलीट कर रहा है। अब वो बंदे को मतलब की जो सोच है वो कहाँ जाके निकलेगी। अगर रिएक्शन चैनल वाले उन पे भी रिएक्शंस देंगे ना, तो कम से कम वहाँ पे जाके कमेंट्स में वो लोग भी बोल के आएंगे कि हाँ ये चीज़ है, ऐसा था वैसा था, तो वहाँ पे ये आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। तो मेरा जो एक क्वेश्चन है ना, देखो अगर रिएक्शंस दे रहे हैं ना तो हर एक को पकड़ो, चाहे दिन में 2 वीडियो लाओ, कोई भी लाए, चाहे 3 लाओ, चाहे किसी एक वीडियो पे व्यूज आए, किसी पे ना आए, बेशक ना आए, लेकिन एटलीस्ट ना मतलब लोगों के जितने भी यूट्यूबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, कम से कम उनके साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हूँ या कोई और यूट्यूबर है वो है, अगर देखो वहाँ पे थोड़ा सा ना उस चीज़ में ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि यार ये बंदा भी तो वही चालूबंदी कर रहा है, ये चीज़ क्वेश्चनिंग हर एक से होनी चाहिए, हर एक यूट्यूबर से जो यहाँ पे है। क्योंकि अब आपने जब ये जो केसेस हुए हैं, नेहा आशीष तिवारी वाला हुआ, ये सब हुआ, तो आप लोगों ने यही चीज़ जो है ना इस चीज़ में समझनी है। सपना के साथ भी कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं पिछले 1 साल में, तो वो चीज़ों से आप लोग समझो कि यार यहाँ पे चालाकियाँ सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो माइंड से नहीं चलता है या दिमाग से नहीं चलता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, देखो अब एक यूट्यूबर है, एक रिएक्शन चैनल देखती हूँ, वो सपना के लिए सिर्फ पॉजिटिव अच्छा बोलता है, और नेहा आशीष तिवारी के लिए गलत बोलता है, तो वो भी तो पार्शियली हुआ ना, वो तो बस अपना चैनल ही चला रहा है। फिर वो बंदी रिएक्शन चैनल नहीं है उसका, जो रियल रिएक्शन चैनल होगा ना वो होगा जो सामने वाले बंदे को जब उसकी गलती होगी उसको गलत भी बोलेगा, जब उसको अच्छा बोलना होगा उसको अच्छा भी बोलेगा, हर चीज मतलब बोलेगा। देखो जरूरी नहीं है कि, देखो हम लोगों को भी पता है ये यूट्यूबर्स क्या करते हैं, स्ट्राइक देने लग जाते हैं जब हम उनकी फोटोज वगैरह यूज करते हैं। मैं नहीं देती कभी स्ट्राइक, लेकिन कई लोग को अगर मान लो आप उनकी फोटो यूज कर रहे हो और उसके बाद उनके लिए कुछ बोल रहे हो, तो कई लोग ये जो धमकियां देते हैं ना यूट्यूबर्स, हम लीगल चले जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे, तो ये सारे तरीके होते हैं दूसरे की आवाज को चुप करवाने के, ताकि सामने वाला बंदा चुप होके बैठ जाए, है ना, बोले ना, उनके बारे में कुछ भी बात ना हो, तो वो चीज़ होती है। तो इसी वजह से देखो कई यूट्यूबर्स हैं जो रिएक्शन चैनल वाले वो बोल ही नहीं पाते हैं, वो उनको लगता है कि यार हम बोलेंगे कहीं हमारे लिए ऊपर कोई ना चीज़ पड़ जाए। तो वो चीज़ों पे ना मैं ये कहती हूँ कि देखो हर एक इंसान हमेशा तो सही नहीं हो सकता और हमेशा गलत भी नहीं हो सकता। तो अगर जब वो इंसान गलत है तो आप उसको गलत ही बोलो, और जब वो सही कर रहा है तो उसको सही भी बोलो, तो वो होगा एक्चुअल में रिएक्शन। कि मतलब हमेशा अगर कोई इंसान, मान लो मैं हूँ, अगर मैं कहीं पे सही हूँ तो आप मुझे सही बोलो कि यहाँ पे नीति सही है, और वहां पे वो इंसान गलत है तो उसको गलत भी बोलो कि यहाँ पे तो पूरा गलत जा रहा है वो इंसान। जैसे मैंने किया, मैं सपना के टाइम में मैंने देखो उसकी कुछ चीजें थी जो मेरे को अच्छी लगी, मैंने उसमें सपोर्ट किया, कुछ चीजें हैं जिसमें मेरे को नहीं अच्छा लगा, मैंने बोल दिया कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। अंशु सपना का जब मैटर हुआ मैंने अंशु को सपोर्ट कर दिया। तो कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि ब्लाइंडली चीजों को फॉलो करते हैं, वो चीज गलत है। देखो हर जगह नहीं वो चीज होती, वो चीज पे थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि
इससे क्या होता है ना, देखो एक इंसान की इमेज खराब हो जाती है यूट्यूब पे, दूसरे की इमेज बच जाती है, और दोनों ही मतलब लगा लो कि काम सब यही सब करने लग रहे हैं। तो अगर आप रिएक्शन दोगे, बोलोगे अगर सामने वाले को, तो सामने वाला रुकेगा। अगर बोलोगे कि हाँ यहाँ पे वो गलत है, तो अपनी गलती को समझेगा। जैसे हमने सपना के लिए बोला कि वो रिकॉर्डिंग्स डाल रही है, वो चीज़ गलत है। देखो सबने बोला वो नहीं डालती रिकॉर्डिंग, उसको समझ में आ गया कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पे। तो वही चीज़ है, अगर बंदा अच्छा कर रहा है तो उसको प्रेस करो। तो वो चीज़ें होती है यार, कि इसी से इससे मेरा देखो ना, आप लोगों ने आप लोगों की बात नहीं, सबकी बात कर रही हूँ, रिएक्शन चैनल वालों की। देखो आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मेरे बारे में इतना 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 बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, ठीक है मान लिया। लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि पिछले 3-4 सालों में मेरे साथ वाले यूट्यूबर्स कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं गड़बड़ करी। सोचो वो चीज़, उन्होंने भी बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी तो इमेज अच्छी बन गई यूट्यूब पे, और मेरी इमेज खराब हो गई सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उनको पॉइंट आउट नहीं किया गया। उनकी मैं कितनों की, मैं अब बोलूंगी ना, मैं सबका पीछे का सारा निकालूंगी, और मैं बोल दूंगी कि इसने यहाँ पे ये चीज़ की थी, उसने वो चीज़ की थी, यहाँ पे इसने ऐसा क्यों दिखाया, वैसा क्यों दिखाया, है ना। तो बोलने को मैं भी, अगर मेरे को लोग बोल देते हैं कि तू ससुराल के लिए बोलती है, ससुराल के लिए तूने बोला कि मेरे हस्बैंड का जब डेथ हुई ये सब हुआ, मेरे को तो उस चीज़ पे पॉइंट कर दिया सबने। यही चीज़ आरती ने भी बहुत बार की है, ठीक है, अपने ससुराल वालों की। उसने 3 सालों में कितनी बार बुराइयां की अपने ससुराल वालों की, मैंने भी 1000 बार वीडियोज़ में सुनी है कि ससुराल वाले हैं, पूछते नहीं हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, मेरे पति का ध्यान नहीं रखते, पैसे नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। जो चीज़ें मैंने बोली वही उस अगली ने बोली है, ठीक है, बट बुरी मैं, ठीक है। उसने, आरती ने बोला था मेरी माँ मुझे मारती पीटती है, ऐसे करती है मेरे साथ हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता था, ये होता था। उसने भी वीडियोस बना बना के बोली हुई है सारी बातें। मैं गलत बोल रही हूँ तो बता देना कमेंट में, जो अगर किसी को देखते होंगे ना बहुत डीपली तो समझ जाओगे। अभी प्रियादीप ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें अपने मायके वालों की, जब वो बच्चा हुआ था तब बोली थी कि हाँ मेरी माँ मुझे देखने नहीं आई, ऑपरेशन हुआ मैंने अकेले किया, वो क्या। वहाँ ये लोग करते हैं तो इनको कोई कुछ नहीं बोलता। गाँव की शांति ने किया था अभी रिसेंटली, जब अपने पापा की फैमिली, ताऊ चाचों के बारे में ये वीडियोस पे वीडियोस ला रही थी उस टाइम की, हाँ ताऊ ने इनकी प्रॉपर्टी हड़प ली, ये सब हो रहा था, ऐसा हो रहा था, मतलब फैमिली में इनके डिस्प्यूट हो रहा था, तब कोई नहीं बोला कि ये लोग भी तो लेकर आ रहे हैं। मतलब क्या सिर्फ निधि शर्मा ही अपनी बातें लेकर आई है यूट्यूब पे? कौन सा यूट्यूबर है, इंडियन यूट्यूबर रुचि ने अभी, रुचि है सॉरी क्या नाम है भूल जाती हूँ, इंडियन यूट्यूबर रुचि है शायद, है ना, जिनके हस्बैंड को कैंसर था। अभी एक वीडियो बनाई जिसमें बोला कि ससुराल वाले प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, ऐसे नहीं दे रहे, वो उन्होंने सास ससुराल के बारे में बोला। वहाँ पे आपने एक बार पहले पॉइंट की थी चीज़ें, लेकिन उनको कर दिया। मिसिका ने कितनी बार किया है, कितनी बार पूरी सीरीज लेकर आई थी वो तो ससुराल के ऊपर, बीच में उस टाइम सारे यूट्यूबर चुप, कोई रिएक्शन नहीं मिला उसको। क्यों भाई, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है ऐसा? जब वो अपनी स्टोरीज लेकर आई थी, अपनी जो लव स्टोरीज वाली जो सीरीज जिसमें भर भर के लोगों ने व्यूज दिए थे, उस टाइम उन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें उठाई थी जिसपे बहुत रिएक्शन चैनल वालों को बनता था उस टाइम बोलना, बीच में आना बनता था, पूछना क्वेश्चनिंग करना, लेकिन किसी ने नहीं किया, सब चुप, वहाँ चुप। और जब रुचि ने किया उसको बोलने लग गए सब। तो मैं वही चीज़ पूछ रही हूँ, अगर यहाँ पे कर तो सब रहे हैं ना, बोलते तो सब कुछ है, सभी करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर पॉइंट एक आधों को ही क्यों किया जाता है, सबको क्यों नहीं किया जा रहा है? सबको ही बीच में करना चाहिए ना, क्योंकि उन लोगों की तो इमेज अच्छी बन रही है यूट्यूब पे, अरे बाप रे इन लोगों की। क्यों भाई, क्यों, मतलब मैं ही गलत हूँ क्या हर जगह? ये बताइए, क्या मैं ही हर जगह गलत हो सकती हूँ और बाकी सब सही कर रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, जो जो चीज़ें कर रहे जा रही हैं? अब मैं किसी किसी का पॉइंट आउट करूँ कि उसने ये किया वो किया, आप लोग क्वेश्चन उनसे क्यों नहीं करते हो? कि मेरे को कह देते हो कि हाँ तू शादी की वीडियो लाती है। गांव की शांति से पूछो, वो बच्चा प्रेगनेंसी ये वीडियोस क्यों लाती है? आपने कभी क्वेश्चनिंग करो, वीडियो क्यों नहीं बनाते हो आप लोग, इन पे रिएक्शन क्यों नहीं देते हो? उनसे पूछो, 14-15 साल की लड़की हो रखी है, अच्छी खासी 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ रही है, मतलब तुम लोग सो रहे थे पहले। बच्चा प्लान करने की भी एक उम्र होती है यार, बच्चा पैदा करने का एक एज गैप होता है, 4 साल का, 6 साल 7 साल का बच्चा हो तो बंदा दूसरा बच्चा प्लान कर लेता है। ये कौन सा होता है? अभी 2-3 साल में इनकी बेटी शादी के लायक हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी। ये कौन सी उम्र होती है बच्चे पैदा करने की? मतलब आप खुद अपने ऊपर लेके देखो, मैं 18 साल की हूँ और मेरी माँ एक बच्चा पैदा करे उस उम्र में, मतलब मैं खुद 18 साल की हूँ, मैं खुद उस उम्र में हूँ जहाँ
आप समझ सकते हो। और कि मतलब मैं खुद अपनी लाइफ को कल को शुरू कर सकती हूँ 18 साल की उम्र में। कानून कहता है 18 साल की उम्र में आप शादी कर सकते हो दोबारा। तो 18 साल की उम्र आपकी बेटी की 18 साल की उम्र हो जाएगी 2-3 साल में, और आप दूसरा बच्चा प्लान करने के ऊपर 4 साल से हर महीने दो तीन वीडियो छाप छाप के आपने कितनी वीडियोस डाल दी। आज तक 100 वीडियो आप ला चुके हो इस टॉपिक पे। तो मेरे को ये समझ ही नहीं आता कि जब बच्चा 4 साल का होता है, एज गैप तब होता है, 5 साल का हो तब बच्चे पैदा करने का बंदा सोचता है, 6 साल का, मतलब अब जाके आप लोग सोच रहे हो कि नहीं हमें दूसरा बच्चा चाहिए। मतलब ये चीज, मतलब शहर के लोग तो बोले, गाँव के लोग तो बहुत समझदार होते हैं इन मामलों में। वो तो अपना टाइम से दो बच्चे करके फ्री हो जाते हैं। हम जैसों की तो प्रॉब्लम है भाई, हमारे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो हम अगर मेरे हस्बैंड होते तो अब तक मैं दूसरा भी हो चुका होता। भाई टाइम से प्लान करो ना, तो आप वर्किंग हो, बहुत बड़ी नौकरी करते हो, ये चीज़ है। और हेल्थ इश्यूज़ की बात कर दो कि आप कहोगे कि हेल्थ इश्यूज़ है, ये है वो है, तो हेल्थ इश्यूज थायराइड कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। और ऐसा भी कहीं से देख के लगता कि कुछ मतलब पहले नहीं हो सकता, तो टेक्नोलॉजी सारी है। तो जिसको करना होता है बच्चा बहुत पहले प्लान करता है। मेरे को तो ये लगता है इनका सिर्फ कंटेंट है, इनको कोई बच्चा प्लान नहीं करना। करना होता तो कर देते। 4 साल हो गए हर वीडियो में बच्चा प्लान कर रहे हैं, बच्चा बच्चा बच्चा। बच्चा कहाँ भाई, जिनके प्रॉब्लम होती है उनके भी साल बाद हो जाता है बच्चा प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के। इतना टाइम थोड़ी लगता है कि गुड़िया ही 15-16 साल की होने को आ रही है इनकी, 15 साल की जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है। तो उसके बाद भी मतलब बच्चा बच्चा बच्चा, तो ये एक सिर्फ कंटेंट ही है, ये भी तो कंटेंट ही बना रहे हैं। अगर मैं शादी मैरिज कंटेंट बना रही हूँ, तो ये भी तो बच्चा 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 इन्होंने कंटेंट ही बना रखा है। जिसको करना होता है वो कर ही ले, इतना टाइम थोड़ी होता है अब कि बच्ची से शादी लायक हो रही है और दूसरा बच्चा प्लान करने का। 4 साल से इनका ये सोच ही रहे हैं करने का, मतलब कमाल ही हो गया। मैं तो ये, मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई इतना लंबा जनरेशन गैप कौन करता है दो बच्चों के बीच में, इतना लंबा जनरेशन गैप। कोई एक दिन का कर दे, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, यार 16-17 सालों का एज गैप होता है दो बच्चों के बीच में। ये यह कहाँ समझदारी वाली कोई बात हो रही है। फिर या तो फिर करो ही मत दूसरा बच्चा प्लान। अभी आपकी बेटी की कुछ सालों बाद शादी हो जाएगी, उसी के बच्चे देख लेना। कोई उम्र भी तो होती है। ये कौन सा तरीका होता है कि मतलब इस उम्र में जाके ये सब। तो यहाँ पे सिर्फ ये भी तो कंटेंट ही बना रहे हैं, सिर्फ बच्चा, प्रेगनेंसी, कभी आईवीएफ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। और क्योंकि पता है इस टॉपिक पे इनको व्यूज मिलते हैं, है ना, सिंपैथी लेते हैं लोगों की इस टॉपिक पे। क्योंकि जिनको करना होता है ना अब कर लेते हैं बच्चा। मेरे भी प्रॉब्लम थी, मेरे एक ट्यूब नहीं थी, एक ओवरी नहीं है मेरे, एक बच्चा दानी भी पूरी नहीं थी, फिर भी मेरे को करना था, मैंने कर लिया बच्चा। जिसको करना होता है ना वो प्रॉपर सीरियस होकर अपना हॉस्पिटलों में घूमता है, इलाज करवाता है, अपना बच्चा प्लान करता है और बच्चा कर लेता है। ऐसे नहीं होता सिर्फ वीडियो वीडियो वीडियो। 4 साल हो गए सुनते, तो वहां पे कोई क्यों नहीं बोलता रिएक्शन चैनल वाला। मेरे को बोल देते हैं कि मैरिज का कंटेंट लाती है, मैरिज का कंटेंट लाती है। ये भी तो लाते हैं ना, हर एक यूट्यूबर करता है भाई। अब मैं बोलने पे आऊँ तो मैं किस किस का क्या बोलूँ। लेकिन आप लोग चलो ठीक है, मैं बोलती हूँ, मैं टॉपिक्स देती हूँ, मैं बताऊंगी हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। आप देखो, ढूंढो फिर उस चीज़ को कि ये लोग क्या, मतलब क्या, कौन क्या क्या कर रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया पे। लेकिन फिर भी निधि निधि को गलत बना देते हैं सब, और बाकी सारे सही बन के बच जाते हैं। बस वो चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। इसीलिए मैं रिएक्शन चैनल्स पे आई हूँ कि मैं भी थोड़ा कुछ टाइम रिएक्शन दूंगी, कुछ महीने जो बातें होंगी मैं भी खुल के बोलूँगी। फिर देखती हूँ फिर कि आप लोग भी बताइए कि मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। ध्यान रखिए अपना खूब सारा। बाय बाय, टेक केयर।